इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। और इन माफी के साक्षीदारों ने ही तो देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ गद्दारी करी है। चाहे मदन चंद धिंगरा हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, ये ब्रिटिशों के शक्ति के कारण से फांसी के फंदे पर नहीं गए, ये गद्दारों के कारण से गए। ये सच्चाई जिनको पता होती वो क्षमापना के गहराई में जीते। इसलिए उदयन राजा, उसको लगता है कि ये मेरी गलती हुई है, मैंने इसके ललाट पर दासीपति लिखा है, इसको जिंदगी भर कलंकित किया है। और जब तक इसका एक कलंक नहीं मिटता है तब तक मुझे इससे क्षमा लेने का अधिकार नहीं है। सामने वाले का जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करे बिना तुम सामने वाले से क्षमा मांगो, उस क्षमा में मजा है। क्षमा मांगनी हो तो पहले गलती का एहसास होना चाहिए और गलती को स्वीकार करने के लिए अंतर से प्रेरणा जगनी चाहिए। तुम दबाव से क्षमा मांगोगे वो असली होगी, और नकली सिक्का तुम्हारे बाजार में चलता होगा। जिन शासन में नकली सिक्का नहीं चलता है, यहां तो असली सिक्का लगता है। नकली सिक्के कितने ही लाके दो, नकली सिक्कों की कोई कीमत होती नहीं है। और इसलिए उदयन इस बात को महसूस करता है कि मैं क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन मुझे क्षमा मांगने का अधिकार तभी मिलेगा जब मैं इसका कलंक निपटा दूं। और कलंक को अलंकार बना देता है। क्षमा किसको कहते हैं? कलंक को अलंकार बना दे, दूषण को भूषण बना दे, अपमान को सम्मान बना दे, तिरस्कार को सत्कार में बदल करके रख दे, उसको कहते क्षमापना है। वो उदयन जो अपनी प्रभावती के प्रतिबोध के कारण से भगवान महावीर का श्रावक बना है। शासन कथा में बहुत सारे राजा है, राजा श्रेणिक है, राजा उदयन है, और दोनों ही चेटक के जवाई है। शायद चेटक के बेटियों का मुझे लगता है एक ही काम था कि मिथ्यात्व को पकड़ो, सम्यति बनाओ। उदयन पहले कोई जिन शासन को मानता नहीं था, निर्गंत धर्म को मानता नहीं था। प्रभावती के प्रतिबोध के कारण से उपासक बना है, श्रमणोपासक बना है। और कहानी बहुत धीमी चलेगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चलेगी। मुझे लगता है कि परमात्मा प्रभु महावीर के विहार में ये 5वां साल है, और 5वें साल में परमात्मा ने जितना विहार किया अपने पूरे जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं किया। पहली बात पकड़ लीजिए, शासन कथा का पन्ना है। चंपा से सिंधु का जो डिस्टेंस लिखा है वो 700 कोस, 700 मील नहीं, कितना है? 700 कोस, 1400 मील। और अमूमन 2000 से 2100 किलोमीटर। और जनवरी फरवरी के महीने में उदयन राजा पौषदशाला में पौषद कर रहा है, और पौषद में उसके मन में प्रभु का चिंतन चलता है। पौषद में उसके मन में प्रभु के विहार के दृश्य उभर करके आते हैं। पौषद में उसके मन में जहां प्रभु विचरते हैं वहां का माहौल महसूस करता है कि प्रभु वहां विचरण कर रहे हैं।
और कैसे भव्य आत्माएं प्रभु को धर्म चक्रवर्ती के उस सेना में जुड़ते चले जा रहे हैं। कैसे प्रभु को अपने जीवन का धर्म सारथी बना रहे हैं। अरे खबर तो उसके पास पहुंचती थी कि चंपा में दीक्षा हो गई, राजगृह में दीक्षा हो गई, खबर तो पहुंचती ही थी। और इन सारे खबरों के बीच पौषत करते हुए गहराई से एक भाव उभरा है कि प्रभु कहे सिंधु सोवीर पधार जाए तो मैं भी प्रभु के चक्रवर्ती की सेना में शामिल हो जाऊंगा, श्रमण बनकर गए। वात्सल्य के सागर प्रभु, ज्ञान के सागर नहीं कह रहा हूं मैं, वात्सल्य के सागर कह रहा हूं। करुणा के सागर प्रभु जब उदयन की इस भावना को महसूस करते हैं तो पूरे संग के साथ चंपा से विहार करते हैं, लंबा विहार। कभी भगवती सूत्र की आराधना करोगे तो पता चलेगा कि उस विहार यात्रा में कितने साधु साधियों का रास्ते में संथारा हो गया है। कितने साधु साध्वी क्षुधा परिशह के कारण से, प्यास के परिशह के कारण से प्रभु विहार कर रहे हैं वित भय नगरी के तरफ, सिंधु सोवीर के तरफ, और पूरा संग साथ में चल रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, संतों को प्यास लगी है और सामने तालाब है और प्रभु के ज्ञान में पता है कि ये तालाब का सारा पानी प्रासूक है, अचित्त है। प्रभु जानते हैं कि पानी श्रमण मर्यादा के अनुकूल है, संत इस पानी को पी सकते हैं। कि पानी कैसा है? अचित्त है। वेड़ से सनम चरे, और साथ में बहुत सारे अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी श्रमण है। इंद्रभूति गौतम ने प्रभु से निवेदन किया कि साधुओं को प्यास लगी है, ये पानी अचित्त है, आप आज्ञा दो तो इस पानी का उपयोग कर लें। आज्ञा देनी नहीं देनी। पानी कैसा है? अचित्त है। संतों को प्यास लगी हुई है, प्यास के कारण से संतों के प्राण व्याकुल हो चुके हैं। पानी पीने में सिद्धांतिक दृष्टि से दोष नहीं है, लेकिन प्रभु पानी पीने की आज्ञा नहीं देते। इसलिए मैंने शुरुआत में एक वाक्य बोला था, सत्य का भी कब उपयोग करना न कब नहीं करना, ये जिस शासन में तय होता है उसको जिन शासन कहते हैं। निर्दोष है, अचित्त पानी है। प्रभु जानते हैं कि पानी अचित्त है और संतों को आवश्यकता है, लेकिन प्रभु ने पानी को ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दी और कितने ही संतों ने उस तालाब के किनारे संलेखना ले ली। और 2000 किलोमीटर की यात्रा में
उस गर्मी में चंपा बिहार से सिंध देश पहुंचना है। कल्पना करो तो पता चलता है कि शासन की स्थापना करने के लिए, शासन को चलाने के लिए तीर्थंकर परमात्मा को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। यूं नहीं बनता शासन। शासन के लिए बहुत कुछ लगता है। शासन कोई आम के वृक्ष को लगे हुए आम नहीं है कि तुमको डाल हिला दो और नीचे गिर जाए। ये वो शासन है कि जो डूबने वाले को तिरा दे उसको शासन कहते हैं, जो तिरने वाले को डुबा दे उसको दुशासन कहते हैं, जो सुधरने वाले को बिगाड़ दे उसको शासन कहना, कि जो बिगाड़ने वाले को सुधार दे उसको शासन कहना है। जरा चेक करना है एक बार, अच्छी तरह से चेक करना है। शासन का नाम अनुशासन, और अनुशासन की डेफिनेशन आएगी आराधना के पलों में। अनुशासन किसको कहते हैं? परमात्मा अनुशासन किसको कहते हैं? अनुशासन मोवायम दुक्कड़सय चोयनम, जो समस्या का समाधान दे और दुष्कृत्य से बचाए उसको अनुशासन कहते हैं। ये परमात्मा की अनुशासन की परिभाषा है उत्तराध्ययन सूत्र की। अनुशासन मोवायम दुक्कड़सय चोयनम। अनुशासन का मीनिंग ये नहीं कि मैंने जो हुक्म दिया उसकी परिपालना करो। परमात्मा के शासन में तानाशाही को अनुशासन नहीं कहते। परमात्मा के शासन में अनुशासन उसको कहते हैं जिससे समस्या का समाधान हो जाए और समस्या का जन्म हो नहीं पाए, उसको अनुशासन कहते हैं। इतनी पंक्ति जरूर याद रखना। अनुशासन मोवायम दुक्कड़सय चोयनम, जिससे समस्या का उपाय मिल जाए और समस्या उलझे नहीं, उसको अनुशासन कहते हैं। आपके दिमाग में अनुशासन का मीनिंग क्या है? जो बड़ा कहे तेद बाप जी नहीं, परमात्मा उसको अनुशासन कहते हैं जिससे कांटा निकल जाए और वापस कांटा चुभे नहीं। इसलिए तो बार बार आग्रह करता हूं कि एक बार प्रभु की वाणी की आराधना कर लो तो सारी तुम्हारी लाइफ की डिक्शनरी चेंज हो जाएगी। आप लोग किताबें चेंज करते हो, डिक्शनरी वही रखते हो। समस्या क्या है? डिक्शनरी वही तुम्हारे पास और किताबें चेंज करते रहते हो, ये छोड़ी वो पड़ी, और अर्थ तो वही निकालोगे तुम। और परमात्मा डिक्शनरी चेंज करते हैं, और डिक्शनरी चेंज करोगे तो किताब चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु चले हैं। उसी का और एक प्रसंग दे रहा हूं आज। सामने से एक तिल, जिसका आप तेल निकालते हो, तिल से भरी हुई गाड़ी सामने से आ रही है और प्रभु के श्रुत केवली जो साथ में चल रहे हैं। श्रुत केवली समझते हो? श्रुत केवली उसको कहते हैं जो केवल ज्ञानी न होकर के भी जिसके पास इतनी जानकारी होती है जितना केवली बोल सकता है, जितना सर्वज्ञ बोल सकते हैं, जितना प्रतिपाद्य ज्ञान है, जितना प्रतिपाद्य सूचना है, वो जिसके पास है उसको श्रुत केवली कहते हैं। यानी चरम शिखर श्रुत ज्ञान का। ऐसे श्रुत केवली साथ में संतों को भूख लगी है, संतों को भूख लगी है, और सामने से वो तेल की गाड़ी वाला
भावना बहता है कि यहां और कुछ नहीं, तिल ले लो। आप तिल कल्पे। और श्रुत केवली ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु ये तिल अचित्त है। कैसे तिल है? अचित्त तिल है। सचित्त तिल संत नहीं ले सकता, लेकिन तिल कैसे है? अचित्त है। प्रभु आज्ञा प्रदान करो। अचित्त तिल को लेने की जानते हुए भी कि कैसे है? अचित्त है। प्रभु ने मना करी, आज्ञा नहीं दी। श्रुत की पूछा होगा, श्रुत केवली के पास वो तो है कि ये चित्त के अचित्त है। श्रुत केवली को ये पता है कि ये सचित्त है कि अचित्त है, और अचित्ता का उपयोग किया जा सकता है, ये श्रुत केवली को पता है कि अचित्त के ग्रहण करने में दोष नहीं है, ये श्रुत केवली को पता है। लेकिन प्रभु आज्ञा नहीं देते। क्यों आज्ञा नहीं देते? आपको तो प्रश्न पूछने के पचकार है। और उसका टीकाकारों ने उत्तर दिया है, अभय देवसूरी ने उत्तर दिया है कि आज यदि मैं ये अचित्त तिल का उपयोग करने की परमिशन दूंगा तो आने वाले समय में संत इसी का रेफरेंस लेकर के खाना आज दोष नहीं है, लेकिन कल हो सकता है, कल भ्रष्टता का मार्ग उद्घाटित हो सकता है। ऐसे दरवाजे न खोलने दो कि जिसका वर्तमान में दोष नहीं, लेकिन भविष्य में जहां से दुष्टता का जन्म हो जाए।